अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द क्वांटिटेटिव research methodologies, qualitative research methodology that is all about focus groups and group interviews. ठीक है, ये बहुत ही easy सीन होता है इसका, बहुत ही easy अंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से. ग्रुप इंटरव्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, और हमने सबसे पहले ग्रुप इंटरव्यूज को समझना है कि ये होते क्या हैं. ठीक है, ग्रुप इंटरव्यूज involve interviewing multiple participants ठीक है, at the same time covering subjective analysis है बेटा, covering range of themes and topics. ठीक है, अब होता क्या है कि आप मल्टीपल लोगों से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं. जब आप मल्टीपल लोगों से कन्वर्सेशन करते हो तो आपको समझ में क्या आता है, सब्जेक्टिव आइडियाज जनरेट होते हैं कि भाई व्हाट दे आर अज्यूमिंग, व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट समथिंग. ठीक है, हमारे पास जो दूसरा इसके अंदर इंटरव्यू टाइप आता है विच इज़ कॉल्ड फोकस ग्रुप. ये मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दी थी, जो ग्रुप डिस्कशन होता है. ठीक है, ग्रुप डिस्कशन को हम फोकस ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है. ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रुप इंटरव्यू, इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रुप इंटरव्यू. उसी की एक फॉर्म होती है एक्चुअल के अंदर. ठीक है, वेयर पार्टिसिपेंट शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वेयर पार्टिसिपेंट्स, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा, वेयर पार्टिसिपेंट्स share characteristics and discuss specific topics. And discuss specific topics बाय अ मॉडरेटर. अब देखो इसमें क्या होता है, एक मॉडरेटर होता है और वो एक टॉपिक थ्रो करता है लोगों के दरमियान. सही है, जब वो एक टॉपिक थ्रो करता है उनके दरमियान तो लोग उसके बारे में रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, अब ऑटोमेटिकली जब वो लोग उसके बारे में रिस्पॉन्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्टिव डेटा आता है. ठीक है, इन दोनों इंटरव्यूज के अंदर आपके पास क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव डेटा आएगा जो कि प्राइमरी रिसर्च की टाइप में से होगा. ठीक है जी, प्राइमरी रिसर्च की टाइप में से होगा. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, जो आपके भी जो ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं और फोकस ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर सब्जेक्टिव डेटा आप एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे होते हैं. अब इनको थोड़ा सा और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्रुप इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप होता कैसे. ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसमें मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इंटरव्यूड टुगेदर लेड बाय द रिसर्चर. रिसर्चर उनको लीड करता है.
ठीक है जी। अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसका मकसद ये होता है, अगर मैं इसके पर्पस की बात करूं कि क्यों हो रहा होता है, ठीक है, इसका पर्पस होता है टू कलेक्ट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस, टू कलेक्ट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस, ठीक है, विद इन अ ग्रुप। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, अगर हम इस चीज़ के, इसी रिसर्च के फोकस की बात करें कि इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, ठीक है, इंडिविजुअल ओपिनियंस पे होता है। आपने इंडिविजुअल ओपिनियंस को एक्सट्रैक्ट आउट करना होता है, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सेस विद इन द ग्रुप। ठीक है जी। फिर हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसको हमने पहले वैसे समझा हुआ भी है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मोर स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि आप मल्टीपल लोगों से सवाल कर रहे हो। लेट्स सपोज कॉलेज के अंदर आपने क्या करना है, कॉलेज में काउंसिल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। प्रिंसिपल ने 4 बच्चों को बुलाया, उनसे इंडिविजुअल बात करना शुरू की, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस दिया, पता किया कि भाई किसमें जान है, कोई कौन काउंसिल मेंबर बन सकता है, ठीक है। और मोर स्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अब मैं अगर इसी सिनेरियो को आगे लेके चलता हूं फोकस ग्रुप के हवाले से, तो हमें क्या समझ में आता है, इसको थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। पहली चीज अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके अंदर इट्स अ गाइडेड डिवीजन, गाइडेड डिस्कशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है, विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। लेट्स सपोज सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं, जैसे आईबीए के अंदर होता है, जब टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो सारे लोग कैंडिडेट्स होते हैं ना, विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। वो दिल की बात कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उनका पर्टिकुलर हवाले से एक्सपीरियंस सिमिलर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है कि भाई इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। पर्पस शुड बी क्लियर कि क्यों आप ये मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, टू एक्सप्लोर ग्रुप डायनेमिक्स, ठीक है, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, उनके इस पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से आइडियाज़। नॉर्मली कई मरतबा आप कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक्स डालते हो, ठीक है, जिसके ऊपर ताकि आपको समझ में आए कि लोग मल्टीपल, कई मरतबा आपका ऑप्शन देखो हमेशा ऑब्जेक्टिव भी होता है ना। लेट्स सपोज अगर आप रोडीज़ की बात करते हो या क्या कहते हैं आईबीए के राउंड की बात करते हो, तो उनका मकसद है कि कोई बंदा अपनी बात को सामने वालों के सामने रख कैसे सकता है, तो वो कॉन्फ्लिक्टेड टॉपिक्स देते हैं ताकि देखते हैं कि ये लड़ पा रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, तमीज़ से लड़ रहे हैं, बदतमीज़ी से लड़ रहे हैं, सही है। सो इट वुड बी बेस्ड ऑन शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, कलेक्टिव व्यूज। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये हो गया, पर्पस आ गया। फिर दूसरी चीज हमारे पास जो होती है इसके अंदर, नेक्स्ट एलिमेंट आता है कि भाई इसका फोकस किस चीज के ऊपर होता है। इनका फोकस होता है ग्रुप इंटरैक्शन के ऊपर, कि लोग ग्रुप में किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कलेक्टिव नॉर्म्स, कि भाई उनके आपस के नॉर्म्स क्या हैं, बात करने का तरीका आता है नहीं आता है, या फिर आप कई मरतबा ऐसे होते हो कि उनकी डिस्कशन से कोई ना कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एंड हाउ आइडियाज डेवलप, थ्रू डिस्कशन।
कई मरतबा एंकर्स जो होते हैं वो अपने रिसर्चर्स को कहते हैं कि इस टॉपिक के बारे में बातें करो। सही है, हर रिसर्चर अपनी रिसर्च करके बैठा हुआ होता है, उनसे बोलते हैं भाई बातें करो। अब उसके थ्रू वो आइडियाज जनरेट करते हैं, बातें एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बात है जिसको प्रोग्राम में करना चाहिए। ये एंकर्स बहुत ज़्यादा ये टेक्निक यूज करते हैं। अब देखो इसकी वजह क्या होती है। दो रिसर्चर्स अगर एक टॉपिक के बारे में एक दूसरे से बात करेंगे तो बहुत इन डेप्थ बात करेंगे। एंकर उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता उनको, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दैट समथिंग। हाउ आइडियाज डेवलप थ्रू डिस्कशन। ठीक है, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये लेस स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो डिस्कशन को स्टैब्लिश करते हैं। पार्टिसिपेंट्स शेप डिस्कशन। ठीक है जी। सो ये हमारे पास कोर आइडिया जनरेट होता है ग्रुप इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स के हवाले से। अगर मैं एज अ सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, सही है, अगर मैं बात करता हूँ क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव डेटा के हवाले से, तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सेस टू द वाइड रेंजिंग व्यूज, एक्सेस टू वाइड रेंजिंग व्यूज। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत सारे लोगों से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव, सेव्स टाइम, सही है, इंटरैक्टिव मेथोडोलॉजी है। सही है, लोग इंटरैक्टिव हो जाते हैं, लोग कॉन्फिडेंट होते हैं इसके अंदर बात करने की कि वो आपस में लोगों से बात करें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रिक्रूटमेंट के अंदर यूज़ होती है ये। रिक्रूटमेंट के लिए काफ़ी सारी कंपनीज यूज़ करती हैं इसको। ठीक है, सही। इसके अलावा आप रिसर्च पर्पसेस के लिए लोगों का इंटरैक्टिव अप्रोच के क्रिएट करने के लिए, न्यू आइडियाज़ की जनरेशन के लिए आप इसको यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका नुकसान क्या है बेटा, ये सब्जेक्टिव नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको इसके हवाले से बात करता हूँ, सेंसिटिव टॉपिक्स, इसकी इवैल्यूएशन या फिर लिमिटेशन। sensitive topic require skillful handling। skillful handling का मतलब क्या होता है कि तरीके से उसको हैंडल करना है। सही है। some individuals might dominate the discussion। ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा डिफिकल्ट टू एनालाइज होता है बहुत ज़्यादा। डिफिकल्ट टू एनालाइज, ठीक है, कि आपके लिए सब्जेक्टिव डेटा है तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ है, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इज ऑल्सो डिफिकल्ट। ठीक है। डिफिकल्ट टू ट्रांसक्रिप्ट, टू ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। प्राइवेसी इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, वो भी रिस्क पे होती है लोगों के कि भाई वो इम्पैक्ट कर सकती है इसके अंदर।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कई मरतबा जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो इनकरेज करते हैं, वो एक इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, ठीक है, जिसकी वजह से एक कलेक्टिव व्यू पॉइंट आपको समझ में आ जाता है कि यार कलेक्टिव व्यू पॉइंट क्या है, लोग किस तरह से सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं हम। अब थोड़ी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द ग्रुप इंटरव्यूज, ठीक है। हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल आती है विल्स की, सही है। इनकी स्टडी का नाम था लर्निंग टू लेबर। फिर हमारे पास आती है शार्प की एग्जाम्पल, इनकी स्टडी का नाम था यंग गर्ल्स चेंजिंग एम्बिशंस। फिर हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल आ जाती है बेकर की, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टिगेटिंग लेबलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, प्रोसेस इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं ग्रुप इंटरव्यूज़ की, ठीक है। फिर हम आते हैं फोकस ग्रुप की एग्जाम्पल में। सही है। अच्छा, फिर आ जाते हैं, अब आते हैं फोकस ग्रुप के हवाले से, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आते हैं स्केग्स, सही है। स्केग्स ने वर्किंग क्लास विमेन्स आइडेंटिटीज के ऊपर रिसर्च की थी विद फोकस ग्रुप्स, ठीक है जी। फिर इसके अलावा एडवर्ड एंड हॉलैंड ने किया था ठीक है, एक सेकेंड, एडवर्ड एंड हॉलैंड explore sensitive issues like homosexuality, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं इस हवाले से। मई जून 2024 के डिफरेंट वेरिएंट्स में स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप इंटरव्यूज का भी सवाल आ चुका है। ये दोनों 6 मार्क के आए थे, और लिमिटेशन ऑफ ग्रुप इंटरव्यूज का भी सवाल आ चुका है।
ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी चीज़ समझा देता हूँ। हमने अभी तक यहाँ तक क्या क्या पढ़ा हुआ है ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले प्राइमरी रिसर्च स्टडी की। अब प्राइमरी रिसर्च में मेरा बेटा एक क्वांटिटेटिव साइड है हमारी, और एक क्वालिटेटिव साइड है। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है। क्वांटिटेटिव में हमने सोशल सर्वे पढ़ा, इसमें हमने स्टडी किया किसको, क्वेश्चनियर और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को। फिर हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंट्स को। ठीक है, फिर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा आता है। हमने क्वालिटेटिव में क्या पढ़ा मेरा बेटा, ऑब्जर्वेशन पढ़ा, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, कोवर्ट, ओवर्ट। और फिर हमने अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, सेमी स्ट्रक्चर्ड, फोकस ग्रुप्स, ग्रुप इंटरव्यूज। ये हमने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, ये हमारे पास क्वालिटेटिव में आ गया। ठीक है, अब बेटा हमारे पास आता है मीडिया कंटेंट पे रिसर्च। ठीक है, अब देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च जब मीडिया कंटेंट पर होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, हम उसको कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। ये अब बुक में नहीं है लेकिन मैं फिर भी पढ़ा समझाने के लिए बताता हूँ। क्वालिटेटिव रिसर्च ओवर द मीडिया कंटेंट होती है, तो हम इसको कहते हैं बेटा सेमियोलॉजी। मीडिया स्टडीज वालों को पता होता है सेमियोटिक्स, स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, फर्डिनेंड की जो थ्योरी है। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली ये हमारा इस तरह से प्राइमरी रिसर्च का डेटा कंप्लीट होता है। समझ में आई बात? अब हम इसके बाद जो स्टडी करेंगे वो रिसर्च ओवर द मीडिया कंटेंट करेंगे। क्लियर हो गई बात? जिसके अंदर हम कंटेंट एनालिसिस और सेमियोलॉजी को स्टडी करेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल?